की वीडियो में मैं सोफ़ा क्रिएट करूँगा 2 तरीके से। तो एक तो होता है हमारा बेसिक तरीका सोफ़ा यूज़ करने का। तो बेसिक वाले तरीके में क्या है कि मैं अपनी एक्सटेंड प्रिमिटिव में जाएँगे और चैम्फर बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। चैम्फर बॉक्स मैंने एक क्रिएट किया, ये मैंने 3D में उठाया, देन एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा तो मेरे पास लेंथ विड्थ मिल जाती है। तो लेंथ में ले लेता हूँ, विड्थ में 2 ले लेता हूँ। इसकी हाइट एक कुशन की जितनी होती है हमारे सोफ़े में अप्रॉक्स मैं इसमें 5-6 इंच ही डाल देता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर इसके फिलेट्स साइड के जो अपने कॉर्नर्स की गोलाई है, जैसे सोफ़े में कुशन्स में होती है, जैसे मर्जी बढ़ा सकते हो। इसके सेगमेंट इंक्रीज कर देंगे जितनी ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए। हाँ, F4 प्रेस किया। अब ये तो हो गया अपना एक कुशन, ठीक है। बट इसके मैंने 3 पीस कर दिए, देन मैं इसको इंस्टेंस करके कॉपी कर देता हूँ, कॉपी ही रहने देता हूँ इसे। और फ्रंट में लाकर इसका एक बेस बना दिया मैंने। इन दोनों को भी डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ एक चीज है। इसकी यहाँ पर सिर्फ हाइट में इंक्रीज करूँगा जितनी बेस से मुझे हाइट की ज़रूरत है। ये सोफे का बेस बन गया मेरा। सेम एज इट इज इसको कॉपी करूँगा और इसमें अपना 90 डिग्री सिलेक्टेड है। इसकी लेंथ विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं। ये मैं नॉन स्टैंडर्ड लेंथ ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें लेंथ ले लो जितनी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसे मैंने कॉपी करा और इस पे लाके जोड़ दिया। ये मेरा बेसिक सा एक सोफ़ा बन गया, बट एक्चुअल में सोफ़ा ऐसा होता है। थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ इसको। ये लीजिए, इसका मैंने ग्रुप बनाया और ये मेरा नॉर्मल ब्लॉकिंग में सोफ़ा तैयार हो गया। इसको मिरर कर दिया। अब ये प्रॉपर एक सोफ़ा तो नहीं है, लेकिन ब्लॉकिंग में सोफ़ा तैयार हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से इस कमांड को यूज़ करके कोई और शेप या कुशन क्रिएट करना है तो चैम्फर बॉक्स का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। अब मैं वर्क करूँगा एरे की कमांड कैसे काम करती है इसमें। तो उसके लिए पहले मैं टी पोर्ट ले लेता हूँ, एक बेसिक सा। फाइल में जाकर टूल्स में सीधा एरे की एक ऑप्शन होती है। यहाँ पर आपने सबसे पहले तो रीसेट ऑल पैरामीटर्स किए। पहले 1D 2D और 3D, ठीक है। अब इसमें मैं 10 काउंट किए कितनी कॉपीज चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स में डिस्टेंस डाल देता हूँ मैं कि मुझे इतनी कॉपी है। अब ये 10 कॉपी हो चुकी हैं बट एक ही एक्सिस पे है। प्रीव्यू ऑन करूँगा तो मुझे दिख जाएगी कि मेरी एक ही लाइन में 10 कॉपीज मुझे क्लियर विजिबल हैं। ये एक्स डायरेक्शन में है, इसकी वाई डायरेक्शन देनी हो किसी भी डायमेंशन में, या जेड डायरेक्शन देनी हो की हाइट में, तो वो मेरे ऊपर है। मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो सिर्फ प्रॉपर ये जेड ही डायरेक्शन में चलेगा। इसको ऑफ कर दूंगा तो ये सिर्फ वाई ही डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। ये तो मूव करने के लिए है और ये दूसरा है रोटेट के लिए। अभी ये 10 कॉपीज हैं,
अब आगे वाला जब प्रॉपर पूरी तरह से 10 बार घूमेगा तो ये वाला एक बार घूमेगा। इस हिसाब से इसकी मूवमेंट है, ध्यान से देखिए आप। ये पूरा एक बार तब घुमा जब सामने वाला 10 बार घूमेगा। ये अपना वाई डायरेक्शन में है एज इट इज, ये जेड डायरेक्शन में है। और तीसरा है स्केल, कि सेम प्रोपोर्शन है कि लास्ट 10 टाइम अगर चेंज हो रहा है तो सबसे फर्स्ट 1 टाइम चेंज होगा स्केल। ये तो 10 काउंट हो गई हमारी। प्रीव्यू ऑन करके देखेंगे। 2D में आ जाता हूँ मैं, 2D में आया, यहाँ पे 1 है, 10 एंटर कर दिया मैंने। अब मैं 2D में जाके इसको 5 टाइम कर देता हूँ, ठीक है। 5 टाइम ये कॉपी हो गया, बट अभी सेम पोजीशन पे है। प्रीव्यू ऑन करूँगा, एक्स एक्सिस ऑन करके मैंने 5 टाइम इसको डाल दिया, ठीक है। ये वहाँ काउंट 5 टाइम हुआ। अब यहाँ पे 5 टाइम का मतलब क्या है कि अब इसके पर हर एक के अंदर 5 टाइम और कॉपीज हो चुके हैं। ये डिस्टेंस अपना 1D में चला गया, 2D के अंदर हर एक के अंदर 5 टाइम और कॉपी, उसको निकालने के मैं यहाँ पर अगर एक एंटर करता हूँ तो सबके उसमें 5 टाइम निकल आएंगे। यहाँ पे मैं अगर एक एंटर और कर देता हूँ तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। 5 टाइम और जो निकल रहे हैं किस डायरेक्शन में होंगे, ये जेड डायरेक्शन में। मतलब इस तरफ से जो डायरेक्शन चेंज करूँगा वो अलग होएगी और इसकी जो अपनी डायरेक्शन होएगी वो अलग होएगी। अब मैं इसको 0 कर देता हूँ और 3D में जाता हूँ। यहाँ पे मैं 5 टाइम और कर देता हूँ। अभी जो 5 टाइम मैंने किया है इसको 1 ही रहने देता हूँ एटलीस्ट, क्योंकि अब ये 1 1 में है। यहाँ से मैं 1 और कर दूंगा, वन एंटर कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने 5 एंटर कर देता हूँ। ये डिस्टेंस 6 7 1 फीट की जगह मैं इसको 2 फीट कर लेता हूँ। 5 की जगह 1 कर देता हूँ, सिर्फ यहीं से अपने 7 निकलेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डायरेक्शन चेंज होगी। तो अब हुआ क्या है कि मैं इधर जाके अपना 5 एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। और इधर 5 मैंने 0 करके वाई डायरेक्शन में एंटर कर दिया। तो अब ये एक ग्रिड क्रिएट हो गया। जो मेरा 1D था वो 1 टाइम 5 लिखे होते हैं, वो तो एक ही रो में 5 चल रहे हैं, बट 3D के अंदर जो मेरे 5 निकले हैं वो मैंने Z एक्सिस में ऐड कर दिए। तो इस तरह से कहीं पर भी कोई ग्रिड में पिलर्स या फिर आप एक हॉल के अंदर मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर रहे हो जो सेम है और ग्रिड फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ करना है, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। इंस्टेंस, कॉपी और रेफरेंस का मतलब आपको पता है। तो अभी एरे के अंदर बस इतना ही है। आगे मैं बात करता हूँ आपको कि इसमें हम सिलेक्शन, प्री सिलेक्शन कैसे करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर स्क्रीन फिल्टर के ऊपर। सिलेक्शन फिल्टर जो होता है अपना, कि सिलेक्शन फिल्टर कैसे सिलेक्ट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब मेरी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट शेप्स के। मैं क्रिएट कर रहा हूँ उन्हें। जब बहुत ज़्यादा हैवी फाइल हो जाती है और कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। 2D ऑब्जेक्ट जो आप बाद में सीखोगे, सर्कल, डोनट, हेलिक्स। अब लाइट क्रिएट करेंगे हम, टारगेट लाइट है। ठीक है। अब मैं कैमरा फ्री, तो ये सब चीज़ें जब आप बाद में क्रिएट कर लोगे
तो बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो जाती है फाइल। अब उसमें सिलेक्शन करने के लिए एक एक सिलेक्ट करना है तो बहुत ज़्यादा इजी टास्क नहीं होता वो। तो अब यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ज्योमेट्री करूँगा, और अब जितने भी सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ ज्योमेट्री जो भी मैंने बनाई है वही सिलेक्ट होंगी मेरी, बाकी सब में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होने वाला। सिंगल भी करूँगा तो वो सिर्फ ज्योमेट्री पे ही अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर पाएगा ये। इस पे जाने के बाद मैं सिर्फ करूँगा शेप्स, तो इसमें सिर्फ शेप सिलेक्ट होंगी, जितनी भी हमारी 2D शेप्स बनी हुई होगी सिर्फ वही सिलेक्शन में आएगी, बाकी कोई नहीं आएगी। इस पे जाके मैं कर दूंगा लाइट्स, तो सिर्फ लाइट्स की सिलेक्शन होएगी। तो ऐसे काम इजी हो जाता है। अगर मुझे सिर्फ लाइट पे वर्क कर रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ पे लाइट सेलेक्ट करूँगा, बाकी ऑब्जेक्ट मेरा एज इट इज़ फ्रीज हो जाएंगे। कैमरा पे क्लिक करूँगा तो कैमरा ही सारे सिलेक्ट होंगे, बाकी सब अपने ऑन साइड पे सेम एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये तो ऑल पे कर दिया। ये सिंपल ऑब्जेक्ट है सिलेक्शन का, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, लाइन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ये है सिलेक्ट बाय नेम। अब मैंने किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी में जाकर उसका नाम चेंज कर देता हूँ 01, ठीक है, और मैं इसमें जाता हूँ। यहाँ पर अब पहले तो हो गए अपने ज्योमेट्री जितनी भी आती हैं उसके नेम आ जाएंगे, शेप्स के, लाइटिंग के, कैमरास के, ये सब फिल्टर लगा के मैं उनकी बॉक्स निकाल सकता हूँ। ये 1 आ गया, इस पर सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो सिर्फ 1 वाला सिलेक्ट हो जाएगा मेरा, कोई और सिलेक्ट नहीं होने वाला। सेम मैं इसके ऊपर दोबारा जाता हूँ, किसी और ऑब्जेक्ट को हाइड करना है इसमें तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। इसको मल्टीपल ओपन करने भाई शेप, और सिर्फ शेप्स और अपना ज्योमेट्री सिलेक्शन में है, सिर्फ वही पार्ट आ जाएंगे इसमें। लाइट्स, कैमरा, ये सारे आ चुके हैं इसके अंदर ऑल। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने सारे पार्ट। अब ये आ जाता है डिस्प्ले ऑल, जितना भी डिस्प्ले के ऊपर अब तक बनाया हुआ है वो सारा ही मेरे को शो होने लग जाएगा, चाहे वो कैमरा है, चाहे वो ज्योमेट्री है, चाहे वो बॉक्सेस हैं, चाहे लाइटिंग है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, सेम। और ये आ जाएगा अपना डिस्प्ले नन, कुछ भी डिस्प्ले पे जो भी है नहीं दिखेगा, नन सिलेक्ट हो जाएगा, मुझे दोबारा सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और ये आ जाता है अपना इन्वर्ट डिस्प्ले। तो जो मैंने सिलेक्शन किए हुए हैं इनको छोड़ के बाकी सब चीज़ें मेरे को दिखनी शुरू हो जाएंगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये सिलेक्शन के नहीं होता है, जब बहुत सारी बड़ी फाइल्स होती हैं जिसमें आपने ज्योमेट्री भी है, लाइंस भी है, लाइटिंग भी है, वीरे के हिसाब से आपने करी, कैमरा भी आपने यूज़ किया हुआ है, तो उनमें जब आप काम करोगे और आपने सिर्फ लाइटिंग के ऊपर काम कर रहे हो रेंडरिंग है, तो सिर्फ लाइटिंग का फिल्टर लगाओ, सिर्फ वही सिलेक्ट होगी, बाकी पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। एज इट इज़ अगर आपने उसके अंदर हमारा कैमराज में एडिटिंग कर रहे हो, डिफरेंट एंगल पे बहुत सारे कैमरा लगाए, तो कैमरा का फिल्टर लगाओ, कैमरा ही सिलेक्ट होगा, कुछ और सिलेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, सेम ये अपना सिलेक्शन आ जाता है पहले तो। अब रेक्टेंगल सिलेक्शन है, ये रेक्टेंगल करा मैंने, रेक्टेंगल तरीके से सिलेक्ट होएगा। इस पर होल्ड करके रखूँगा, ये सर्कुलर आ जाएगा। इस पर होल्ड करके रखूँगा, सर्कुलर तरीके से सिलेक्ट करेगा ये इसको। ठीक है, फिर इस पर होल्ड करके मैं आऊँगा सिंगल लाइन। अब जहाँ जहाँ मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, जो जो इस लाइन के अंदर आते जाएंगे ऑब्जेक्ट, वो मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये आ जाता है अब लेसो। ये ऐसे वर्क करेगा जैसे ऑटोकैड में सिलेक्शन करते हैं, 1 क्लिक करके होल्ड करो, जो जो इसके अंदर चाहिए वो ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, वो सारे सिलेक्शन में इसके अंदर आ जाएंगे। और ये स्प्रे की तरह काम करता है, जहाँ जहाँ आप इसको लेके जाते रहोगे वो सिलेक्ट होता जाएगा, बाकी कोई सिलेक्ट नहीं होगा। जहाँ जहाँ आप इसे लेके जाओगे सिर्फ वो पार्ट सिलेक्ट होता जाएगा, बाकी कोई और सिलेक्ट नहीं होने का। ये स्प्रे है। ये रहता है विंडो और सिलेक्शन में, मतलब जैसे ऑटोकैड के अंदर होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड सिलेक्शन। ठीक है, अब इस पर मैंने क्लिक करा, अब मैं हल्का सा किसी ऑब्जेक्ट को टच भी करूँगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। बट अगर मैं इसको होल्ड क्लिक कर दूँ, चेंज कर दूँ, तो हुआ क्या अब कि जब तक मैं ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट ना कर लूँ, ये अभी हल्का सिलेक्शन में नहीं हो रहा, लेकिन जब तक मैं इसको पूरा सिलेक्ट ना कर लूँ अपने उस विंडो के अंदर, तब तक वो सिलेक्ट नहीं होगा। पहले क्या था, हल्का सा टच करने पे सिलेक्ट हो रहा था, हल्का सा टच करूँगा मैं सिलेक्ट हो जाएगा। ये रोटेट है, ये स्केल का आ गया हमारे पास किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट करने के लिए। यहाँ पर मिरर का मैंने आपको बता दिया था,
दैट्स ऑल। बाकी वीरे के कमांड से ये मैं बाद में आगे चल के बताऊँगा आपको, और ये इसकी अपनी रिसिप्ट्स वगैरह हैं, बाद में आपको पता लगेंगी कैसे इंस्टॉल होती हैं। ठीक है, तो ये तो अपना जितना भी था ये सिलेक्शन फ़िल्टर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है फाइल सिर्फ उन चीज़ों के लिए। सबसे पहले एक नॉर्मल सा मैंने बॉक्स ले लिया पहले से ही, एक्सपेंडेड पैरामीटर्स का ही चैम्फर बॉक्स ले लेना है। चैम्फर बॉक्स लिया, ठीक है, इसको उठाया, इसके कॉर्नर जितने मुझे चाहिए उस हिसाब से सेट कर लिए मैंने। अब इसके पैरामीटर्स में जाके इसके सेगमेंट चेक कर लो, हाई हैं, ओके है, काम हो गया अपना। अब इसकी लेंथ कितनी चाहिए भाई, सोफे की कितनी होती है 2 फीट की, विड्थ जो है 6 फीट की ले लूँगा मैं, तो ओवरऑल ले ली मैंने। हाइट मैंने 6 इंच की डाल दी इसमें, ओके, फ्रंट लेग। अब इसका बॉटम पार्ट, उसके अलग से पैरामीटर्स में जाके इसकी हाइट बढ़ा देनी है। क्योंकि जो सोफे का बॉटम होएगा ना उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होएगी। इसकी एक कॉपी बनाई, इसकी विड्थ, हाँ विड्थ कम कर देता हूँ, इसकी 2 ही रखेंगे। ये मैं क्यों बना रहा हूँ दोबारा सेम चीज़ अभी बताता हूँ आपको। अब मैंने एक अलग से बॉक्स लिया, ठीक है, इसके अंदर इसके सेगमेंट फुल लगे हुए हैं सारे। एक मॉडिफायर है जो इसकी स्मूथनेस में जिस तरह से जहाँ से एडिट करना है वो मैं कर सकता हूँ। उसकी कमांड है FFD 222333444 एंड बॉक्स लगा दिए मैंने, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इस पर बॉक्स ऐड करा तो ये कुछ कंट्रोल पॉइंट्स इस पर ऐड हो गए जो इसकी डायरेक्शन के लिए हैं। अभी 4x4 की डायरेक्शन में इधर लिखा हुआ है, मैं इधर चेंज कर सकता हूँ, किसी 5 कर सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में। मैंने सब में 5 चेंज करे तो वो बॉक्स के जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स हैं 5 हो गए हर उसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में, ठीक है। अब इसके कंट्रोल पॉइंट्स को कंट्रोल करके मैं इसकी शेप जो चेंज करना है वो यहाँ पर आकर कंट्रोल पॉइंट सिलेक्ट करना है मुझे बस। अब कोई भी कंट्रोल पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा तो उसको मूव करने पर उसके साइड के सेगमेंट है उसके साथ वो एडिट हो जाएंगे, देखो। लेकिन जो बाकी कंट्रोल पॉइंट है ना वो उसे वहीं रोक के रखेंगे। तो मैं जितना मर्जी स्ट्रेच कर लूँ बाकी कोई भी कंट्रोल पॉइंट उसे रोक के रखने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। तो ये जो 3 कंट्रोल पॉइंट हैं इसके अंदर अंदर ये वर्क करेगा। यहाँ कॉर्नर पे वर्क करूँगा तो ये जो अपने 6 कंट्रोल पॉइंट हैं इसके बाहर इसके सेगमेंट चेंज नहीं होंगे। इसके कंट्रोल पॉइंट को चेंज करूँगा, शेप में फर्क आ जाएगा। इस तरह से ये वर्क करता है FFD बॉक्स। ये एक मॉडिफायर है, सिर्फ अगर आपके इसमें वो सेगमेंट्स कम होंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। सेम सेगमेंट बढ़ाने पड़ेंगे इसकी स्मूथनेस के लिए। मैंने F4 ऑन करके अगर आपको दिखाऊंगा तो सेगमेंट कैसे वर्क कर रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ मेरे को अपने सोफे में यूज़ करनी है सेम। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पे मैं मॉडिफायर लगा देता हूँ FFD का, बॉक्स में 4 आ गए मेरे पास। अब इसमें मैं विड्थ 6 कर देता हूँ,
ठीक है, 6 से बढ़ा ही लेता हूँ थोड़ी सी। अब इन कंट्रोल पॉइंट्स को एडिट करके मैं इसकी शेप बदलता हूँ। जो एक्चुअल इसकी कुशन की शेप होएगी वैसी ही मुझे इसको शेप को बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसके फ्रंट से चेंज कर दूंगा इसको मैं। एंकर पॉइंट मूव हो रहा है मेरा यहाँ से, एक्चुअल शेप देने की नहीं है। यहाँ पर मैं एक्चुअल शेप चेंज की नहीं, इसका चेंज कर दूंगा। ये एक्चुअल शेप देने की नहीं, मैं चेंज कर दूंगा। जो जैसे मर्जी इसका एंकर पॉइंट पकड़ो, उसको मूव कर दो वापस। ठीक है, ये अब थोड़ी थोड़ी उसकी कुशन जैसी शेप आने लग गई है। अगर मैं इसके सेगमेंट ऑन करूँगा तो पता लगेगा कि वो कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। सेम मैं नीचे वाले पार्ट में जाता हूँ, यहाँ पे वही FFD वाली कमांड लगाता हूँ, FFD बॉक्स, और इनके एंकर पॉइंट कंट्रोल जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एडिट करना शुरू कर देता हूँ। ये ऐसे चेंज हो जाएगा। जितनी ज़्यादा डिटेल में जाके काम करोगे उतनी ज़्यादा स्मूथनेस की बढ़ जाएगी। अब सेम इसका फ्रंट में जाता हूँ मैं, और इसके अंदर FFD बॉक्स का लगा देता हूँ, और यहाँ पर इसके नंबर्स में लेंथ वाइज इंक्रीज कर देता हूँ, हाइट वाइज। इंक्रीज होगा। अब जो इसकी कुशन की शेप होती है ना साइड वाले की, उसकी अपडेट करेंगे हम। कंट्रोल पॉइंट्स, जो साइड से सोफे की शेप होती है कुछ उस तरह से। ये मैं अभी फटाफट कर रहा हूँ, आप अपनी स्मूथनेस के हिसाब से इसको चेंज कर देना। इसको डिलीट कर देता हूँ, सेम इसको मूव करके बैक ले आऊंगा, और इसको कर दिया मैंने मिरर, वो मूव करके आगे कर दे। अभी क्या है, चैम्फर बॉक्स को सिलेक्ट करना है, देन रोटेट, और उसकी विड्थ को चेंज कर देता हूँ। Yeah. इसको ऑफ करा, देन हल्का सा एंगल दे दिया। अब आप देख सकते हो कि जो पहले मैंने सोफा बनाया था
और जो अब बनाया है उसमें कितना फ़र्क है। तो इस कमांड को ज़रूरी नहीं है इसके कुशन के लिए यूज़ करना है, कहीं पर भी स्मूथनेस डाली है ना उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बेंड बेंड कर देना, फिर बैक बना देना, या सोफे का कोई और चीज़ जो कुशन में या स्मूथनेस देकर आप क्रिएट कर रहे हो वो कर सकते हो इसमें से, ठीक है, बस इसी प्लगइन का यूज़ करके या मॉडिफायर का। अब इसके अंदर अगर मैं नॉर्मल कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, आप सोचोगे कि इसके अंदर FFD वाले जो और भी पॉइंट थे, तो इनका काम यही है जो FFD बॉक्स मैंने कराया हुआ है, 4x4, 3x2, 2x2। तो इसमें बस दो साइड 2x2 ही अपने कंट्रोल पॉइंट्स आएंगे। तो इसलिए FFD बॉक्स करोगे ना तो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो उन कंट्रोल पॉइंट्स को, ठीक है। चलो इसमें आज के लिए इतना ही, ठीक है।